नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है द मिस्टिका लैंड और इसका टाइटल है इतने करीब होकर भी श्रीलंका क्यों नहीं बना भारत का हिस्सा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लग रहा है। तो चलिए देखते हैं भाई कि इतने करीब होकर भी श्रीलंका जो है वो इंडिया का हिस्सा क्यों नहीं बना। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी 54 किलोमीटर की है, जबकि हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड हमसे ज्यादा दूर हैं। लेकिन फिर भी श्रीलंका एक अलग देश है। श्रीलंका का जिक्र रामायण से लेकर भारत के इतिहास में बार बार आता है और आखिर की सदी में इन दोनों ही देशों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया और लगभग साथ ही आजादी पाई। लेकिन फिर भी क्यों भारत श्रीलंका को अपना हिस्सा नहीं बना पाया? क्या कभी ऐसा मुमकिन था कि भारत और श्रीलंका एक ही देश होते? आज इन्हीं सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्रीलंका की अगर अभी की पॉपुलेशन देखी जाए तो उनमें 15% तमिल हिंदू हैं, जो कभी भारत से ही वहां गए थे, और 70.2% सिंहली लोग जो बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं। ये दोनों ही धर्म भारत में जन्मे थे। अगर आप वहाँ के खाने पीने के तौर तरीकों की बात भी करें तो वो तमिलनाडु और केरल में रहने वाले लोगों जैसे ही हैं। जैसे भारत में तमिल बोली जाती है, वैसे ही श्रीलंका के 25% इलाकों में तमिल बोली जाती है। और साथ ही रामायण में तो श्रीलंका का जिक्र है ही। ये सभी चीजें हमें दर्शाती है कि इन दोनों देशों के बीच में कुछ तो सिमिलर हिस्ट्री रही होगी। इतिहास में जाना ही है तो हमें 500 ईसा पूर्व से शुरुआत करनी होगी, जब दक्षिणी बंगाल के राजकुमार विजया श्रीलंका पहुंचे थे और वही श्रीलंका के पहले सिंहली राजा बने थे। सिंहली राजा इंडो आर्यन और वहां की अलग अलग पॉपुलेशन के मिक्स होने के कारण ही सामने आए थे, जिन्होंने फिर इस पूरे रीजन को डोमिनेट किया। इसके बाद सम्राट अशोक ने भी अपने बेटे महिंद्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था और यहीं से श्रीलंका में बौद्ध धर्म आया। 10वीं सदी तक जाएं तो चोल साम्राज्य के राजा चोल ने पहली बार श्रीलंका पर कब्जा करके उसे अपना साम्राज्य का हिस्सा बनाया था, और जो सिंहले राजा अब यहाँ राज करते थे वो चोल साम्राज्य के नाम पर ही करते थे। इसके 300 साल बाद जब चोल साम्राज्य खत्म होने लगा तो भारत के पांड्या साम्राज्य ने यहाँ राज किया। 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच यही वो समय था जब भारी मात्रा में भारत से गए तमिल लोग श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट के इलाकों में बसने लगे। लेकिन फिर जब भारत में मुगलों का प्रभाव बढ़ने लगा तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का ही स्ट्रगल इतना बढ़ चुका था कि श्रीलंका समेत बाकी जगहों पर काफी वक्त तक किसी की नजर ही नहीं गई। इसके बाद दोनों ही देशों में विदेशियों की एंट्री हुई। भारत की तरह ही श्रीलंका में डच, फ्रेंच और आखिर में ब्रिटिश आए, और आखिरकार दोनों ही देश एक विदेशी पावर के गुलाम हो गए। ऐसे भारत ब्रिटिश इंडिया बना और 1796 में श्रीलंका बना सेलोन। लेकिन यहाँ पर एक मेजर फर्क था। जहाँ श्रीलंका डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर था, वहीं भारत पर ब्रिटिश क्राउन का नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी श्रीलंका में भी ऑपरेट करती थी, लेकिन सिर्फ वहां से दालचीनी का व्यापार ही ज्यादा किया करती थी। भारत में स्थिति ये थी कि बहुत सारे राजा और नवाब थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे और इन्हीं की प्रोटेक्शन में रहते थे। भारत में ब्रिटिश क्राउन तब आया जब 1857 में पहली आजादी की लड़ाई लड़ी गई और अंग्रेजों को लगा अगर ये देश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही रहा तो जल्दी कई और ऐसी क्रांतियां यहाँ उठ सकती हैं। इसलिए 1858 में भारत को ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया और क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। इस एक टेक्निकल डिफरेंस की वजह से दोनों ही जगहों पर अंग्रेजों का राज करने का ढंग काफी हद तक अलग था। जहां भारत में शुरुआती दौर पर राजाओं के पास कुछ पावर थी, वहीं सेलोन में ऐसा कुछ नहीं था। उसे एक कैश क्रॉप इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया और वहां पर जो भी उगाया जाता था वो इस मकसद से उगाया जाता था ताकि उसे एक्सपोर्ट किया जा सके।
इसी वजह से वहां पर कई सारे अकाल उस समय में देखे गए। इसके अलावा वहां पर सिंगली लोग की मेजॉरिटी में थे, लेकिन अंग्रेजों ने तमिल लोगों को पावर के करीब देखा ताकि वो उनके साथ आ जाएं, और बाद में जाकर ये भी एक बड़ी वजह बना जिसने श्रीलंका के लोगों के अंदर एक सिंगली गवर्नमेंट की इच्छा पैदा कर दी। हिस्ट्री को फास्ट फॉरवर्ड करके अगर हम फरवरी 1948 में चलें तो ये वो समय था जब अंग्रेजों ने सिलोन छोड़ दिया और उन्हें आजादी मिल गई। इस समय ये मुमकिन था कि भारत श्रीलंका को अपने साथ आने के लिए इनवाइट कर सकता है, लेकिन खुद भारत में भी आग लगी हुई थी। पार्टीशन के बाद जिस तरह से पहले हिंसा भड़की थी उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और चिंता में डाल दिया था। इसके बाद भारत के राजनेताओं के सामने एक बड़ा टास्क ये भी था कि ब्रिटिश इंडिया के अंडर जो रियासतें थी पहले उन्हें तो भारत का हिस्सा बनने के लिए मनाया जाए। इस काम में मुश्किल कम नहीं आई क्योंकि जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद तीनों ने ही शुरुआत में भारत के साथ न जाने का फैसला किया था। ये उस वक्त की जो सियासत थी उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि राजा महाराजा अपने हाथ से पावर जाने नहीं देना चाहते थे। पावर जाने का मतलब है कि उनकी संपत्ति चली जाएगी, उनकी जमीनें चली जाएंगी, बहुत, और यही हुआ आखिर में। आखिरकार सबको दस्तखत करने पड़े, चाहे वो जूनागढ़ हो जिस पर पाकिस्तान कहता है कि जी हमारा है, चाहे हैदराबाद पर फोर्सफुली करवाना हो, या जम्मू कश्मीर पर बाद में जैसे हालात बने उसमें हुआ। तो ये सब कुछ बड़ा मुश्किल वक्त था। तो उस समय जाहिर सी बात है कि आदमी श्रीलंका की तरफ नहीं सोचेगा, क्योंकि पहले अपना देखेगा उसके बाद बगल वाले का देखेगा। तो इसलिए इंडिया पे मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ कि श्रीलंका हमारे साथ नहीं है। श्रीलंका इंडिपेंडेंट था और इंडिपेंडेंट उसको छोड़ दिया गया। उसको नहीं मिलाना चाहिए था मेरे हिसाब से। इसी वजह से भारत में उस वक्त किसी के पास इतना वक्त ही नहीं था कि वो श्रीलंका पर फोकस कर पाए। इसी बीच श्रीलंका ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने लिए एक नई नेशनल आइडेंटिटी खोज ली थी। चोल और पांड्या साम्राज्य के समय को काफी वक्त हो गया था और उनके रहते हुए भी श्रीलंका को हमेशा सिंगली राजा ही चलाते थे, इसलिए वो इतनी मेहनत से पाई हुई आजादी को यूं ही किसी के हाथ में नहीं जाने देना चाहते थे। श्रीलंका में मेजॉरिटी में बौद्ध लोग भी थे, जबकि भारत के सेक्युलर आउटलुक के चलते भी वो एक हिंदू बहुसंख्यक राज्य था, इसलिए भी इनका एक हो पाना उस वक्त मुश्किल था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए श्रीलंका और भारत के बीच में बिल्कुल वैसा रिश्ता था जिस तरह आप अमेरिका और कनाडा के बीच में एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि ये धीरे धीरे बदलने भी लगा जब 1983 में लिट्टे की स्थापना हुई। ये एक तमिल ग्रुप था जो चाहता था कि श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट के इलाकों में तमिल लोगों के लिए अलग देश बनाया जाए। इस मांग ने पूरे श्रीलंका को एक गृह युद्ध में धकेल दिया। ये बात भी आज किसी से छिपी नहीं है कि उस वक्त भारत की RNAW और तमिलनाडु की सरकार भी लिट्टे के सपोर्ट में थी और बार बार ये इल्जाम लगाए जाते थे कि भारत इन लोगों को पैसे और हथियार देकर मदद कर रहा है। हालांकि ये सच है, लेकिन एक सच ये भी है कि बाद में भारत ने अपना स्टैंड बदल दिया था और वो श्रीलंका की सरकार के साथ आ गए थे और राजीव गांधी ने पीस अकॉर्ड पर भी साइन कर दिया था। यही वजह थी कि इस धोखे का बदला लेने के लिए लिट्टे ने राजीव गांधी की हत्या कर दी और इस हत्या के बाद लिट्टे को भारत में एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। भारत के शुरुआत में लिट्टे को सपोर्ट करने के कारण भी श्रीलंका के आने वाले राजनेता हमेशा ही भारत को शक की नजर से देखते थे। अब जब इस स्थिति में दोनों देशों के रिश्ते पहुंच ही गए थे तो इस दाल में तड़का लगाने के लिए पिछले 2 दशकों में चीन भी घुस आया। चीन और श्रीलंका के करीबी के बारे में वैसे भी आप न्यूज में रोज सुनते ही हैं। आज जिस तरह से चीन ने श्रीलंका का हम्बा टोटा पोर्ट हथियाया है, वो श्रीलंका का इस्तेमाल भारत के अपनी जासूसी शिप को भेजने के लिए किया है। इससे भी बहुत ही टेंशन दोनों तरफ से पैदा हो गई है। हालांकि श्रीलंका में हुए इकोनॉमिक कोलैप्स के बीच भारत ने जिस तरह आगे बढ़कर श्रीलंका को मदद की उसे वहां पर काफी सराहा गया और ऐसा लगता है शायद दोनों देशों के बीच इससे रिश्ते मजबूत होंगे। श्रीलंका भी अपना सबसे पहले फायदा देखना चाहेगा और अगर आप श्रीलंका की स्थिति देखें तो उसके तो दोनों ही हाथ में इस वक्त लड्डू है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के बाद अब श्रीलंका के पास भारत और चीन दोनों ही दोस्त के रूप में हैं और क्योंकि दोनों ही श्रीलंका को इन्फ्लुएंस करके अपने पाले में लाना चाहते हैं
इसलिए श्रीलंका के लिए उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो गया है। जब श्रीलंका को चीन से कुछ चाहिए होगा, भारत से रिश्ते बढ़ाने लगेगा, और जब भारत से कुछ चाहिए होगा तो चीन से, ताकि उसकी डिमांड्स को ज्यादा तवज्जो के साथ सुना जाए। अब श्रीलंका इस जियोपॉलिटिक्स में अपने पत्ते कैसे खेलेगा, खैर ये तो एक्सपर्ट के बीच डिबेट का इशू है, लेकिन आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं। क्या श्रीलंका को भारत का हिस्सा बनाना चाहिए, और क्या आप अखंड भारत के मैप में श्रीलंका को भी गिनते हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय देना। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म, और बड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। और जो सवाल इन्होंने छोड़ा है उस सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं, हमें श्रीलंका के साथ श्रीलंका को शामिल नहीं करना चाहिए। इसकी कई वजहें हैं कि देखिए, हम एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें कोई जंजीर नहीं चाहिए अपने पैरों में, और श्रीलंका इस वक्त एक ऐसी जंजीर है जो आपको पकड़ के नीचे खींच देगा, तो वैसे भी ज़रूरत नहीं हमें। दूसरी बात कि श्रीलंका जो गेम कर रहा है ना अभी, चाइना, इंडिया, इन सब के साथ डबल गेम कर रहा है। ये गेम श्रीलंका वालों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये गेम पाकिस्तान कर चुका है पहले। अमेरिका, फिर चाइना, फिर उधर सऊदीया, फिर अभी टर्की, और उसकी वजह से पाकिस्तान की हालत क्या हुई है भिखारियों वाली, वो किसी से छुपी नहीं है। तो अगर श्रीलंका को चलना है तो उसे बांग्लादेश की तरह चलना होगा, जो बांग्लादेश इंडिया के करीब रहता है, इंडिया की बात मानता है और इंडिया को सपोर्ट करता है। तो अगर आप डबल गेम करोगे तो आपका भी अंजाम वही होगा जो पाकिस्तान का हुआ है। वैसे तो इकोनॉमिक कोलैप्स आपका हो चुका है, अब चूंकि इंडिया आपकी मदद कर रहा है, चाइना भी मदद कर रहा है, अच्छी बात है, आप मदद लीजिए, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप इंडिया को नजरअंदाज करके चाइना को फायदा पहुंचाने लगोगे। तो बात याद रखना कि चाइना तो बहुत दूर है, इंडिया बहुत करीब है, सिर्फ 54 किलोमीटर ही दूर है। तो अगर आपकी सबसे पहली जरूरत कोई कॉल सुनेगा तो वो इंडिया ही सुनेगा, चाइना नहीं सुनेगा। चाइना को आने में तो कई हफ्ते लग जाएंगे। तो इस बात को श्रीलंका को नहीं भूलना चाहिए, और इंडिया हमेशा गलतियों को माफ करता है और मदद के लिए तैयार रहता है। तो आपको इन बातों से सीखना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरे हिसाब से मेरी अपनी राय कहती है कि भाई श्रीलंका को मिलाने का कोई मतलब नहीं है, हम नहीं मिलाना है हमें, भाई हमारा उधर अंडमान है ही, आप अपना अलग करिए, हम अपना अलग करेंगे, मिलाने की जरूरत नहीं है। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, और इनका चैनल आप विजिट कर सकते हैं, अच्छे वीडियोस बनाते हैं ये। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।